मवेशी मंडियों में गहमा गहमी है। शाहपुर कांजरा मंडी में चोलिस्तानी बरहमन बैल तवज्जो का मरकज बन गया है। चोलिस्तानी बरहमन बैल 14.5 किलो वजनी है। बैल के मालिक ने कहा है कि चारे के साथ रोजाना 15 किलो दूध पिलाते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। मवेशी मंडी में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चोलिस्तानी ब्राह्मण से। इसको वैसे तो उर्फ़े आम में गुलाबी नुकरा कहा जाता है। एक खूबसूरत जानवर है जिसको बड़े लाड प्यार से तैयार किया गया है। इसके सर के ऊपर ये ताज पहनाया गया है। उसके बाद इसकी झांझरें इसको ज़्यादा जाज़बे नज़र बना रही हैं और फिर इसका जो गाना है उस गाने ने तो इसकी जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगा दिए हैं। इसका रेट क्या है, इनके मालिक से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है जी इसका और किस तरह इसको आपने पाला है? इसका रेट 90 लाख रुपया। 90 लाख रुपया? 90 लाख रुपया इस महंगाई के दौर में 90 लाख रुपया मियाँ साहब? जी जी, तो महंगाई के दौर में इसको पाला है ना, महंगी महंगी चीज़ें खिलाई हैं। क्या क्या खिला दिया आपने इसको? इसको हम देसी वंडा डालते हैं जिसमें चने, मक्की, गंदम वगैरह आता है और ये रोज़ 15 किलो दूध पीता है। 15 किलो दूध पीता है। इंसानों से ज़्यादा तो ये जानवर दूध पीता है। इसका वज़न कितना है इस वक्त? वज़न इसका है तकरीबन 1450 किलो। 1450 किलो। और हाइट इसकी कितनी है? तकरीबन 6.25 फुट। इसकी उम्र कितनी हो गई है? 3 साल। चीज़ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो इसको इसी तरह तैयार करके रखते हैं हर वक्त खूबसूरत सा बना के? जी। तो आपने खुद पाला, कितना अर्सा इसको पालते रहे हैं? इसको 2.5 साल पाला। 2.5 साल पाला है। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो ब्राह्मण, ये चोलिस्तानी ब्राह्मण है, इसको खींचना भी एक मुश्किल काम है। इसका जो वज़न देखें 1450 किलो इसका वज़न है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको यहाँ पर सजा कर तो फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। 1450 किलो इसका जो वज़न है वो अभी तक है। तकरीबन 6 फिट का ये जानवर है। 90 लाख रुपए इसका रेट मांगा जा रहा है। ईद में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं और जो ग्राहक हैं वो आ रहे हैं। 65 ये जो कैटल फार्म वाले हैं ये तकरीबन 65 जानवर लेकर आए थे। अभी तक सिर्फ 28 बाकी रह गए हैं। लोग ईद उल अज़हा के मौका पर जो कुर्बानी है उसकी ख़रीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और जो खूबसूरत जानवर हैं उनकी ख़रीदारी के लिए उनकी जो जुस्तजू है वो नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। ईद करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियां आबाद हो गई हैं। व्यापारी दूर दराज से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, गाय और बैल लाने लगे हैं। शाहपुर कांचरा मंडी में बड़े और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज, तहां मंडियों में खरीदारों का रश कम दिखाई दे रहा। ही लाहौर की बड़ी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। व्यापारी पंजाब, सिंध और जनूबी इलाकों से बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर ला रहे हैं। मंडियों में बड़े खूबसूरत बकरे, छतरे, देसी गायें और वजनी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। होशरुबा महंगाई का बायस मंडियों में खरीदारों का रश कम दिखा। की बड़ी शाहपुर कांजरा मंडी में बबलू और शेरू नामी बकरे भी खरीदारों और शहरियों को अपनी जानिब खींच रहे हैं। बकरों की कीमत 16 लाख रुपए मांगी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार खास नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इसका नाम है बबलू, उसका नाम है शेरू। इनका हम प्राइस मांग रहे हैं 16 लाख। अब तक लग चुके हैं 10 लाख। बकरे बहुत बड़े हैं, मंडी से सबसे ज़्यादा बड़े बकरे ये हैं सर शाहपुर कांजरा में। दूसरी जानिब मंडियों में आए हुए शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस कुर्बानी का जानवर खरीदना मुश्किल हो गया। हम रेट कम होने के इंतजार में हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा करीब, मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं। कुर्बानी के जानवरों के लिए खसूसी खुराक की खरीदारी जारी है। सब्ज चारे समेत दीगर इकसाम के खसूसी चारे की मांग में इजाफा। शहरी बोले, जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। ये रिपोर्ट देखें। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने, उनकी खिदमत और देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं। चारे की मार्केटों में भी खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। मंडियों और बाजारों में जानवरों को तवाना और खूबसूरत बनाने के लिए लस्सी, सब्ज चारा, चने, दालें और दीगर खसूसी चारे की खरीदारी। हमारी ईद ही हमारे जानवरों से है। ठीक है, हम जानवर लेके आते हैं 15, 20, 30 दिन पहले लेके आते हैं ताकि हम भी इंजॉय करें और वो भी इंजॉय करें। ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। अभी हम चारा लेने आए हैं अपने जानवर के लिए। हमने वेड़ा लिया है, 2 वेड़े लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। हम भी खुश हैं, उनको भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। शहरियों का कहना है जानवरों की खिदमत इबादत है, इसलिए इनकी बेहतरीन देखभाल कर रही हैं। जबकि दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। हमारे पास यहाँ पे सब चारे में है जी, गाचा जैसे मकई होता है, लूसन होता है, उसके बाद बरसीन जिसको
शहर लाहौर में कहा जाता है स्टाला, वो है कस्टमर ईद के पास हमारे पास आते हैं। ये 10-15 दिन के हमारे मेहमान होते हैं। हमारे जितने कम से कम रेट्स हों उसके ऊपर हम उन्हें दें। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, बड़ी ईद पर सफाई एजेंसी लाहौर का बड़ा सफाई प्लान तैयार। लाहौर में ईद उल अज़हा पर 70 से 80 लाख जानवर कुर्बान होने का इम्कान है। अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। 1,30,00,000 आबादी के शहर में 20 लाख घरानों, 10 तहसीलों, 274 यूनियन काउंसिल्स में फुजला उठाने का निजाम तैयार कर लिया गया। सुथरा पंजाब सफाई प्लान के मुताबिक ईद के 4 रोजा ऑपरेशन में अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। ईद पर दफा 144 नाफिज की जाएगी। जानवरों के अज़ा जलाने, गैर कानूनी डंपिंग और फरोख्त रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ट्रैफिक क्लियरेंस, फुजला बरदार गाड़ियों को न रोकने के लिए सीटीओ को खत लिख दिया गया। लाहौर में ईद पर 1271 मिनी डंपर्स, पिकअप्स और 80 ट्रॉलीज फुजला उठाएंगी। शहर में 103 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। फुजले को 4 डंप साइट पर मुंतकिल करके फौरी डिस्पोज किया जाएगा। 2 सर्कल्स में तकसीम पूरा लाहौर कवर किया जाएगा। हर टाउन की अलहदा मैपिंग कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सुथरा पंजाब सफाई मिशन की खुद लम्हा ब लम्हा निगरानी करेंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट की जामे गाइडलाइन जारी। आरजी मवेशी मंडियों को इतवार तक मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत कर दी गई हैं। सड़क किनारे जानवरों की खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक मुकर्रर पॉइंट्स के अलावा कहीं भी जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी और तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के अमले की ईद की अयाम में छुट्टियां भी मनसूख रहेंगी। शहरियों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स बर वक्त फराहम किए जाएंगे। आलाइशें सड़कों, नालों या खुले मकामात पर फेंकने वालों को जुर्माने होंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद बब्बर राजा ने अपनी जिस्सामत, खूबसूरती और कीमत से खरीदारों को हैरान कर दिया। 6.5 फीट कद, 40 मन वजन और भूरे रंग का ये नायाब बेबी बुल हर आने वाले की तवज्जो समेटने लगा है। व्यापारी ने हर बब्बर राजा की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है। खरीदारों की जानिब से 40 लाख रुपए तक की ऑफर सामने आ गई है। इस बैल के बारे में मजीद बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ईद उल अज़हा करीब आते ही शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खूबसूरत और कीमती जानवरों की आमद का सिलसिला जोर पकड़ गया। इन सब में बब्बर राजा नामी बैल ने अलग ही धूम मचा रखी है। काले और भूरे रंग के हसीन इम्तिजाज, मजबूत जिसामत और पुरवकार चाल ने इस बैल को मरकज से निगाह बना दिया है। शहरी बड़ी तादाद में इसके साथ तस्वीर और वीडियोस बनाते दिखाई देते हैं। व्यापारी का दावा है कि बब्बर राजा को 2.5 बरस से खसूसी अंदाज में पाला जा रहा है। देसी खुराक, वंडा, खुश्क मेवे और बेहतरीन देखभाल की जाती है। इसी वजह से इसकी सेहत, चमक और ताकत सबसे मुनफरिद दिखाई देती है। हमारे पास है तकरीबन इसको 2.5 साल हो गए। हाइट इसकी तकरीबन आप देख लें 6.5 फुट है और गोश्त तकरीबन अपने अंदाजे के मुताबिक 25 मन है। इसको घी, मक्खन, दूध और हमारा अपना स्पेशल जो वंडा ना हम अपने फार्म पे तैयार करते हैं वो इसको देते हैं। दूसरी जानिब खरीदार भी बब्बर राजा की जिसामत और खूबसूरती से खासे मुतासिर दिखाई देते हैं। कई अफराद ने इसकी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। बाज़ खरीदारों ने 35 से 40 लाख रुपए तक की पेशकश भी कर दी। मैंने सारा विजिट करने के बाद आखिर में इस पे मेरी नज़र रुकी है कि भाई ये खूबसूरत तरीन जानवर है और जाज़बे नज़र है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट की है वो की है कि 35 लाख की जो है मैं भाई का खरीदार हूँ। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद बब्बर राजा मवेशियों के शायकीन के लिए बड़ी तवज्जो बन चुका है। हर आने वाला शहरी इसे एक नज़र जरूर देखना चाहता है। और अब आपको बताएं, कमिश्नर मरियम खान की सरबराही में इंतजामी अफसरान का तरक्याती मंसूबों का दौरा। अडमिल और सुंदर रोड के इतराफ ड्रेन्स की डिसिल्टिंग ऑपरेशन का
जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज, DG ताहिर फारूक और MD वास्ता और दीगर उनके हमरा थे। कमिश्नर मरियम खान की सरबराही में इंतजामी अफसरान का तरक्याती मंसूबों का दौरा अड्डा मिल और सुंदर रोड के इतराफ ड्रेन्स की डिसिल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज, DG ताहिर फारूक और MD वास्ता और दीगर हमरा थे। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर मरियम खान की सरबराही में इंतजामी अफसरान का तरक्याती मनसूबा का दौरा अड्डा मिल और सुंदर रोड के इतराफ ड्रेन्स के डिसिल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज, DG ताहिर फारूक और MD वास्ता भी उनके हमरा मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। हज़रत शेख अली हजवेरी के दरबार पर जारी कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दाता दरबार तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। आपको बता रहे हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। हज़रत शेख अली हजवेरी के दरबार पर जारी कामों का जायजा लिया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दाता दरबार तरक्याती मंसूबे पर मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। हज़रत शेख अली हजवेरी के दरबार पर हाजिरी कामों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दाता दरबार तरक्याती मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हज़रत शेख अली हजवेरी के दरबार पर जारी कामों का जायजा लिया। खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी खाने आपको MD वास्ता गुफरान अहमद का फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई और डिसेल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया है। डायरेक्टर नेशनल टाउन ने MD वास्ता को कामों की पेशरफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। MD वास्ता गुफरान अहमद का फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। नालों की सफाई और डिसिल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया गया है। डायरेक्टर नेशनल टाउन ने MD वास्ता को कामों की पेशरफ्त बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। नालों की सफाई और डिसिल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया है। MD वास्ता गुफरान अहमद का फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डायरेक्टर नेशनल टाउन ने MD वास्ता को कामों की पेशरफ्त बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं कि MD वास्ता गुफरान अहमद का फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई और डिसिल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नसीर से DG नादरा पंजाब फ़िज़ा शाहिद की मुलाकात, पैदाइश, वफ़ात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत और आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक किया गया। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नसीर से DG नादरा पंजाब फ़िज़ा शाहिद की मुलाकात हुई है। पैदाइश, वफ़ात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। सेहत और आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक भी किया गया है। पैदाइश, वफ़ात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है और सेहत और आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक भी किया गया है। छुट्टी के रोज़ मनावा मवेशी मंडी में रश बढ़ गया है। छोटे जानवर की कीमत 1 से 5 लाख, बड़ा जानवर की कीमत 4 से 50 लाख रुपए तक जा पहुंची। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की मनावा मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो यहाँ पर सबसे महंगा जानवर जो है वो भी मौजूद है, जिसकी कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपए लगाई गई है। और अगर बात की जाए तो ये हर एक की तवज्जो का जो है वो मरकज़ दिखाई दे रहा है और इसका नाम जो है वो हीरा रखा गया है। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर हीरा के जो नखरे हैं वो भी उठाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर व्यापारी की जानिब से कहा जा रहा है कि इसको जो है वो बड़े खूबसूरत तो जो है वो अंदाज में यहाँ पर जो है वो इसको रखा गया है। और साथ ही साथ जो है वो ये भी देखा जा रहा है कि इसके नखरे तो उठाए जा रहे हैं मगर इसको देसी खुराकें जो हैं वो खिलाकर इतना बड़ा किया गया है। तो मेरे साथ जो है वो यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं जो इसको जो है वो पसंद कर चुके हैं। तो व्यापारी से बात करते हैं। जी बताइएगा, 1.5 करोड़ रुपए कीमत जो है वो लगाई जा रही है, क्या कहेंगे? इसमें 50 मन गोश्त है, गोश्त मीट वेट गोश्त है, इसमें 50 मन खिलाते हैं। जो चोखर है, मकई का आटा है, करा है, चने का छिलका, दूध पियाते हैं इसे, मक्खन भी खिलाते हैं, देसी खुराक खिलाते हैं, देसी घी भी खिलाया है इसको। चीज़ का फर्क होंदा है ना जी। इतने मंडी में 5 लाख वाला जानवर है, 6 लाख वाला भी है, 10 लाख वाला भी है। सारी चीज़ 1.5 करोड़ दी है, असी मांगी जा रहे हैं। गाहक अपनी मुताबिक लगा रहा है जो समझ में आता है। आज बिल्कुल मेरे साथ जो है वो खरीदार भी मौजूद है। आप बताएं, जानवर पसंद कर चुके हैं,
क्या रेंज है आप? जानवर बहुत प्यारा है। मैंने 1 करोड़ रुपया इनको बोला है, 1 करोड़ का जानवर मुझे दे दें। कहते हैं भाई 1.5 करोड़ से कम नहीं करना। मैंने कहा 1 करोड़ रुपया मुझसे ले ले। जानवर बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, 50 मन गोश्त भी है, लेकिन भाई मान ही नहीं रहे। मैंने कब का इनको बोल रहा हूँ यार दे दो जानवर, ये दे ही नहीं रहे। आज बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि बड़े ही जो है वो इससे नाज़ो नखरे से पाला गया है और साथ ही साथ देसी खुराकें भी खिलाई गई हैं, तो कीमत जो है वो बिल्कुल मुनासिब है। तो छुट्टी का दिन है आज, मनावा मंडी में जो है वो रश भी देखा जा रहा है, तो ख़रीदारों की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो खूबसूरत जानवर ख़रीद कर घर ले जाएँ। ठीक है साम्या, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और कुछ बात करें महंगाई की, तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के ओपन मार्केट्स में गंदम महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में फीमन कीमत 3,900 रुपये हुई, तो आटे की कीमतें भी सर चढ़कर बोलने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक किया जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1810 रुपये है। दूसरी जानिब DG फूड अमजद हफीज का कहना है कि लाहौर समेत सूबे भर में तमाम फ्लोर मिल्स फाल और आटे की फराहमी जारी है। पंजाब में 10 किलोग्राम आटे के 16,07,887 थैले सप्लाई किए गए। 20 किलो आटे के 11,05,802 थैले भी मार्केट पहुँचाए गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ जिला हुकूमत कार्रवाई करेगी। गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। गंदम की कीमतें ना रुकी तो आटे की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का PP 169 में महंगाई और पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खातिर खा कमी करने का मुतालिबा किया है। PP 169 के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी कमी को रिलीफ करार देकर आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिजली, गैस समेत हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खातिर खा कमी करे।